Hello everyone. So today we are going to start exercise 1.3 of class 10th and chapter obviously 1 तभी 1.3 है ये. करते हैं स्टार्ट. इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. तो अब हम कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ नहीं है, थ्योरी है, बस प्रूव करना है कैसे भी. कोई ज़्यादा कुछ खास लॉजिक लगता नहीं है मुझे. तो सबसे पहले हम करेंगे पहला, ये लिखना नहीं है आपने, वन बस में याद करने के लिए लिख रही हूँ, पेपर में नहीं लिखना है. सबसे पहले हम करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल. अब अगर रैशनल है तो ये p/q या फिर किन्हीं भी दो इंटीजर्स की अपॉन वाली फॉर्म में होगा. तो आप उस अपॉन को कुछ भी मान सकते हो. तो जैसे मैंने माना कि √5 इज इक्वल टू p/v मानती हूँ मैं, ठीक है. तो अब जो भी ये होगा, इसमें जो भी हमारा जो डिवाइड कर रहा होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए सबसे पहले. और जो ये दोनों इंटीजर्स होंगे दे शुड बी को प्राइम्स. अब प्राइम तो हमें पता है कि क्या होता है, जो खुद से या 1 से डिवाइड होता है, या खुद के या 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है और 1 से ही डिवाइड होता है वैसा. तो को प्राइम्स क्या होते हैं? दो नंबर जो आपस में ना काट सके एक दूसरे को, फर्दर कट ना कर सके. जैसे 2/3. अगर 2/4 होता तो ये 1/2 बन जाता. तो 1/2 सिंपलर फॉर्म है और ये दोनों को प्राइम्स है. अब जैसे 5/12 कट तो सकता है 12, वैसे अगर 4 होता तो कट जाता, 1/3 बनता, वो को प्राइम्स होते. पर अभी ये नहीं कट सकता, तो ये दोनों भी को प्राइम है. वैसे ही 4/9 भी 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, पर आपस में कट नहीं होंगे, यही सिंपलर फॉर्म है. तो ये को प्राइम्स है यहाँ पर. अब इसके बाद इसको हम सेकंड स्टेप मानते हैं कि सेकंड स्टेप में हम इसको किसी भी इंटीजर फॉर्म में इक्वल कर देते हैं, जो हमारा रैशनल नंबर की कंडीशन होती है. अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. ये √5v ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? √5 इंटू v इज इक्वल टू p. अब इसमें हम क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड. फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयरिंग. अब दोनों साइड स्क्वेयर किया तो फटाफट से करते हैं. √5v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट √5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 5, और v में स्क्वायर लग जाएगा और p में भी स्क्वायर. अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1. इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं कि v² इज इक्वल टू p²/5. अब यहाँ पे क्या है? ये p² 5 से डिवाइड हो रहा है. तो अब हम लिखेंगे फिफ्थ स्टेप अपना. फिफ्थ स्टेप में हम लिखेंगे कि p² इज डिविजिबल बाय 5. अगर p² 5 से डिविजिबल है तो जो ये सिंपल वाला p है ये भी p इज ऑल्सो, पूरा लिखना, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. अब इसके बाद क्या होगा? ये एक पार्ट है. अब यहाँ से इसके बाद दूसरा पार्ट शुरू होता है. तो क्या है? ये हमारा पार्ट 1, जिसके क्या है 5 स्टेप्स हैं. पहले स्टेप में अज्यूम, सेकंड स्टेप में जो अज्यूम किया है उसको उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, थर्ड में उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फोर्थ में उसमें स्क्वायर कर देंगे, और फिफ्थ में 2 लाइंस लिख देंगे कि अगर ये 5 से डिविजिबल है p² तो p भी 5 से डिविजिबल होगा. अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पार्ट 2. पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? अब जो हमारा ये था ना ऊपर वाला क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को हम कर देंगे किसी तीसरे इंटीजर के इक्वल पुट. तो वो क्या रखते हैं हम? के, मुझे के लेटर अच्छा लगता है, के. और जो भी यहाँ पे टर्म आई है सॉल्व करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इसके आगे p इज इक्वल टू 5k. ये हम फिर से अज्यूम करेंगे, लेट दिस. अब इसके बाद इसको भी
इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, और अब इस 2 को हम जो पहले हमने 1 माना था वहां पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा पेज लेते हैं। तो जो ये पीछे है ये हमारा स्टेप 1, और यहाँ पे ये 2 जहाँ पे लेट किया, और दूसरा बोलेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारे पास p की वैल्यू क्या थी इक्वेशन 1 में, फाइव वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और यहाँ पे p की वैल्यू आई है हमारे पास 5k। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। 5v स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब 5v स्क्वायर इज इक्वल टू 25k का स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5k स्क्वायर। इसको यानी चले गए 5 से 25 कट कर दिया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर आया। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब इसको हम फर्दर फोर्थ स्टेप कर देते हैं। उसमें लिखेंगे इसको v स्क्वायर अपॉन 5, इसको नीचे ले आएंगे इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब यहाँ पे भी फिफ्थ स्टेप में जैसे पीछे लिखा था वैसे ही लिखेंगे कि v स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो v भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब क्या है, p इज डिविजिबल बाय 5, v इज डिविजिबल बाय 5। ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये कोप्राइम्स नहीं है। तो इट शोज दैट p एंड v आर नॉट co-primes which does not fulfill the condition of being a rational number। ठीक है, तो मतलब ये p और v रैशनल नंबर ही नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, thus √5 is not a rational number which proves that √5 is irrational।